पिक्चर्स हैं डॉग के, कैट के, गोट के, हॉर्स के, पैरोट के, टाइगर के, काऊ के और भी बहुत सारे एनिमल्स के। और सभी एनिमल्स एंड बर्ड्स के नेम बड़े बड़े ब्लैक टेक्स्ट में नीचे लिखे हुए हैं। अगर तुम इस बुक को 1 मंथ के अंदर पढ़ के खत्म कर देते हो तो मैं तुम्हें इससे भी बड़ा बुक दूंगी और फिर इसके बाद कोई भी तुम पर नहीं हंसेगा। सभी तुम्हारी बातों को ध्यान से रिस्पेक्ट के साथ सुनेंगे और फिर जब तुम बोलोगे ना तब तुम बिल्कुल भी स्टैमर नहीं करोगे, तुम एकदम क्लियरली प्रॉपरली बोल पाओगे। समझ गए ना भोली? अब चलो घर जाओ और कल स्कूल जल्दी आना, ठीक है? इसके बाद भोली के सराउंडिंग में एकदम फिल्मी सा सीन होता है। भोली के लिए विलेज का बेल बजने लगता है, एकदम प्रेजेंट सा माहौल बन जाता है। भोली को स्कूल के गेट के पास जो ट्रीज थे उनमें रेड फ्लावर्स दिखने लगते हैं। इसके बाद जो भोली का हार्ट होता है वो न्यू लाइफ न्यू होप के लिए धड़कने लगता है। बेसिकली ये दिन भोली के लिए अब तक का बेस्ट दिन था और इस दिन के बाद भोली के लिए सब कुछ बदल जाता है। इसके बाद से भोली रोज स्कूल जाने लगी और ऐसे ही साल पे साल बीतते गए। विलेज अब टाउन बन गया था, प्राइमरी स्कूल अब हाई स्कूल बन गया था, सिनेमा हॉल और कॉटन मिल खुल चुके थे और साथ ही साथ एक बहुत ही अच्छा सा रेलवे स्टेशन भी बन गया था जहाँ पे ट्रेन आकर रुकती थी। भोली के लिए बिसाम्बरनाथ का प्रपोजल आया है, क्या मुझे एक्सेप्ट करना चाहिए? अरे ऑब्वियसली, अगर बिसाम्बरनाथ से भोली की शादी हो जाती है तो भोली बहुत ही लकी इंसान होगी, क्योंकि बिसाम्बरनाथ का खुद का बड़ा सा दुकान है, घर है और बहुत सारा थाउजेंड्स ऑफ रुपीस उसके बैंक में पड़े हुए हैं। ऊपर से बिसाम्बरनाथ दहेज भी तो नहीं मांग रहा है। हाँ तुम सही कह रही हो, लेकिन बिसाम्बरनाथ करीब करीब मेरी उम्र का है। क्या हमें भोली की शादी इतने एजेड मैन से करानी चाहिए? ऊपर से बिसाम्बरनाथ की पहली पत्नी से जो उसके बच्चे हैं वो ऑलरेडी काफी बड़े हो चुके हैं। हाँ तो क्या हो गया, मुश्किल से 45-50 साल का होगा। इतना एज लड़कों के लिए मैटर नहीं करता है। और वैसे भी हम लकी है कि ये लड़का दूसरे विलेज का है। इसे नहीं पता कि भोली के पूरी बॉडी में पॉप मार्क्स है और इसे ये भी नहीं पता कि भोली में लैक ऑफ सेंस भी है। और अगर आज हमने ये प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करा तो भोली हमेशा के लिए अनमैरिड ही रह जाएगी। लेकिन भोली क्या कहेगी? क्या फर्क पड़ता है, वैसे भी वो एक डम काऊ की तरह है। हाँ शायद तुम सही कह रही हो। भोली ये सारी बातों को ध्यान से कोर्ट में बैठकर सुन रही थी और अब आता है मैरिज का दिन। जो बिसाम्बरनाथ होता है वो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ एकदम ढोल बाजा बारात के साथ घोड़ी पर बैठ के आता है। रामलाल ये सब देखकर बहुत ज्यादा खुश थे क्योंकि उन्होंने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि भोली की शादी इस तरह से होगी। लेकिन भोली की बड़ी बहनों को बहुत ज्यादा जलन हो रही थी क्योंकि वो लोग चाहते थे कि उनकी भी शादी ऐसे ही होती। फिर वहाँ पे जो पंडित होते हैं वो बोलते हैं कि अब भोली को लेकर आइए क्योंकि शादी का वक्त हो चुका है। इसके बाद भोली रेड सिल्क साड़ी पहनकर आती है और उसका फेस जो था ना वो ढका हुआ था, मतलब उसने घूंघट डाला हुआ था। और फिर वो सीक्रेट फायर के बगल में बैठ जाती है। सीक्रेट फायर समझते हो ना, जिसके चारों तरफ 7 फेरे लेते हैं, तो उसी को सीक्रेट फायर बोलते हैं। इसके बाद जो बिसाम्बरनाथ का दोस्त होता है वो बोलता है कि चलो यार अब जल्दी से माला डाल दो। तो जो बिसाम्बरनाथ होता है वो येलो मैरीगोल्ड कलर का जो फ्लावर का माला होता है वो ऐसे उठाता है और डालने ही वाला होता है कि अचानक से एक वुमेन भोली का घूंघट पीछे से खींच देती है और इतने में भोली का फेस दिख जाता है। इसके बाद भोली जल्दी से अपने घूंघट को वापस डाल लेती है, लेकिन इतने में ही बिसाम्बरनाथ अपने दोस्त से कहता है, अरे तुमने उस लड़की को देखा, उसके पूरे फेस में पॉप मार्क्स हैं। तो बिसाम्बरनाथ का दोस्त कहता है कि क्या हो गया, तुम भी तो एजेड हो। हाँ ये बात भी सही है, लेकिन बदले में मैं उसके बाप से 5,000 रुपए मांग लेता हूँ। रामलाल ये सभी चीजों को ध्यान से देख रहे थे। उन्हें लगता है कि अब तो ये शादी हाथ से गई, इसलिए रामलाल दौड़ कर जाते हैं और अपनी पगड़ी को उतारते हैं और बिसाम्बरनाथ के पैरों पे रख देते हैं। और इसके बाद वो कहते हैं कि चाहे तो हमसे 2,000 ले लो लेकिन शादी कर लो। नहीं नहीं, मुझे 5,000 ही चाहिए, वरना तुम अपनी बेटी को अपने पास रखो। इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगा, इतने पैसे मेरे पास नहीं है। इसके बाद रामलाल अपने रूम में जाते हैं और तिजोरी से पैसा निकालते हैं और बिसाम्बरनाथ के पैरों में लाकर रख देते हैं। इसके बाद बिसाम्बरनाथ की चेहरों में एक बहुत ही ग्रीडी वाला स्माइल था, मतलब उस स्माइल को देखकर बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि जैसे उसने कोई जंग जीत ली हो, या फिर कह सकते हो उसने कोई सट्टाबाजी जीत लिया हो। मतलब उसने कोई गैम्बलिंग में बेट लगाया हो और वो उस गैम्बलिंग को जीत लिया हो। मतलब उसने कोई गैम्बलिंग में बेट लगाया हो और अब वो उस बेट को जीत लिया हो। अब मुझे माला ला कर दो, जल्दी से मुझे माला डालना है। इसके बाद भोली खुद से अपने फेस से घूंघट हटाती है और बिसाम्बरनाथ से आंख मिलाकर कहती है, और वो भी एकदम क्लियर आवाज में। ऐसा लग रहा था कि वो कभी स्टैमर करती ही नहीं थी। ये सब देखकर भोली के फादर, मदर, फ्रेंड्स, रिलेटिव, सिस्टर्स